अरिहंतों को वंदना, सिद्ध सुखों के धाम। गुरु माँ श्री गुरुदेव को सविनय सविधि प्रणाम। कृपा सिंधु कृपा करो, जागृत कर दो प्राण। अति शीघ्र ही बन सकूं श्री वीतराग भगवान, श्री वीतराग भगवान। देवादिदेव चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर के चरणों मेरा कोटि से वंदन नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तनी श्रमणी सूर्य डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज के चरणों मेरा कोटि से वंदन नमन। शरणात्मा सदगुरु निवर्या श्री अजय कुमारी जी महाराज, मम जीवन निर्मात्री श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर ग्रानी श्री शिवाजी महाराज के पावन पवित्र चरण कमलों मेरा अनंत अनंत वंदन नमन एवं पाठ पर विराजमान आगम ज्ञानार्थी डॉक्टर श्री शैली जी महाराज, साध्वी श्री शिवांगी जी महाराज के चरणों मेरा कोटि से वंदन नमन करने के उपरांत हमने कल एक विषय प्रारंभ किया था, नमोकार महामंत्र। ऐसा मंत्र जो सभी दुखों का नाश करने वाला है, यदि वह क्या हो भाव पूर्वक जपा जाए तो। नवकार मंत्र का एक एक पद हमें क्या देता है, सीख देता है। व्यक्ति को जीवन में सुख की चाह होती है तो नवकार मंत्र वह भी क्या करता है, प्रदान करता है। सुख एक सूरज की तरह है। आप कमरे में बैठे हो, कमरे में बैठे बैठे आप चाहे कि आपको सूर्य के दर्शन हो जाएं, ऐसा संभव नहीं है। सूर्य के दर्शन करने के लिए आपको अपने कमरे से बाहर जाकर क्या करना होगा, सूर्य के दर्शन करने होंगे। इसी प्रकार सुख भी यदि आप चाहते हैं तो जीवन में जागृति को लेकर आना होगा, और जागृति लाने का सबसे उत्तम उपाय है अरहा की स्तुति करना। अरहा यानी कि अरहंत, अरहंत की स्तुति करना, नमोकार मंत्र को अपने हृदय में क्या कर लेना, बसा लेना। इस प्रकार बसा लेना कि हर वक्त नवकार मंत्र ही आपके मुख पर क्या हो, उच्चारित हो। इस प्रकार से मंत्र को अपने हृदय में समाहित कर देना। अरहा शब्द क्या है, अरहंत का शब्द क्या बनता है अरहा। अरहा का मतलब होता है रहस्य। जिन्होंने सारे रहस्य को जान लिया, ऐसे योग्य पुरुष कौन कहलाते हैं, अरहा कहलाते हैं, यानी अरहंत कहलाते हैं। जो नवकार मंत्र है हमें नमन करना सिखाता है, जीवन में नम्रता को लेकर आना सिखाता है। अब जो नवकार मंत्र के पांचों ही पद क्या है, पांचों ही इंद्रियों को नमन करना सिखाते हैं, यानी पांचों इंद्रियों के माध्यम से क्या करते हैं, हम नमन करते हैं। एक एक पद एक एक इंद्रियों का क्या होता है, इंद्रियों से नमन होता है। जैसे नमो अरहंतानम, नमो अरहंतानम। अरहंत कौन होते हैं, श्रुत ज्ञान के स्वामी होते हैं। उन्होंने हमको क्या दिया है, श्रुत ज्ञान दिया है, उपदेश दिया है। श्रुत ज्ञान, श्रुत यानी कि सुनना, और क्या किससे होता है, हमारे कानों से सुना जाता है। तो क्या हो गया, श्रोत इंद्रिय से क्या हो गया, अरहंत को नमन हो गया। दूसरा पद है नमो सिद्धानम। सिद्ध भगवान दर्शन देते हैं, दृष्टि देते हैं। वो दृष्टि क्या है, हमारी आंख, यानी कि चक्षु इंद्रिय से हम सिद्ध भगवान को क्या कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। हमारी आंखें जो चक्षु है सिद्ध भगवान को क्या हो रही है, समर्पित हो रही है। फिर है नमो आयर्यानम, आचार्य। आचार्य किसे कहते हैं, जो आचार का स्वयं पालन करते हैं और दूसरों से भी आचार का पालन करते हैं। यानी जीवन में व्यवहार कैसा हो, जीवन को किस प्रकार जीना है, ये हमें कौन सिखाते हैं, आचार्य सिखाते हैं। आचार का पालन करने वाले कौन होते हैं, साधु संत होते हैं। और साधु संत क्या है, चारित्र को धारण करने वाले हैं। और जो जीवन में जो चारित्र है, चारित्र क्या है, गंध।
जीवन का जो चारित्र है उसको क्या कहते हैं? गंध। यानी कि हमारा जो चारित्र है वो गंध के समान है। जो जीवन में चारित्र होता है वो कैसे है? जैसे कि गंध क्या होती है? सबको सूंघते हैं, उसको महसूस होती है, अनुभव होती है, उसे कोई देख नहीं सकता। इसी प्रकार जो चारित्र होता है, जो चारित्र की सुगंध होती है, वह व्यक्ति को दिखाई नहीं देती। आप चारित्रवान व्यक्ति के पास जाएंगे, उसकी सुगंध आपको स्वयं ही क्या होगी? महसूस होगी। जिसका चारित्र ऐसा उच्च कोटि का होगा, उसके पास बैठकर क्या होगा? मन शांत होगा। अब चारित्र की गंध फैलती कैसे है? एक तो फैलती है जिसे बोलते हैं करुणा की गंध। चारित्रवान व्यक्ति के पास आप बैठोगे और शांति मिलेगी, उनके जीवन में करुणा होती है। फिर बोलते हैं संयम की गंध। संयम की गंध कैसे है? कि उनका संयम ही इतना उच्च कोटि का होता है, उन्हें वह दिखाने की आवश्यकता नहीं होती कि हमारा संयम कितना उच्च कोटि का है। व्यक्ति स्वयं देखकर क्या हो जाता है? उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। फिर है विश्वास की गंध। विश्वास की गंध यानी कि उनके कर्म ऐसे होते हैं कि व्यक्ति उनके तरफ जाता है, जो वह कहते हैं उन पर क्या कर लेते हैं? विश्वास कर लेते हैं। तो इसीलिए वो गंध क्या होता है? हमें अनुभव होता है, वह हमें दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार चारित्रवान व्यक्ति का गुण हमें दिखाई नहीं देगा, वो हमें क्या होगा? अनुभव में आएगा। हमें अनुभव में आएगा, इसलिए क्या कहा है? घ्राण इंद्रिय से क्या हो रहा है? नमन हो रहा है। और चौथा पद कौन सा है? नमो उवझायनम। उवझायनम यानी कि उपाध्याय को नमन हो। उपाध्याय किसके होते हैं? कारण ज्ञान के उपासक होते हैं वो, यानी कि ज्ञान गुरु जिसे कहते हैं, वो हमें ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं। और वह उपदेश वाणी के माध्यम से देते हैं। उपदेश तो वाणी के माध्यम से, और वाणी क्या है? जिह्वा, और जिह्वा यानी रसनेन्द्रिय। तो क्या हो गया? रसनेन्द्रिय हमारे उपाध्याय को क्या हो चुका? समर्पित हो गया। अगला पांचवा पद है नमो लोए सब साहुनम। इसका अर्थ है कि लोक के समस्त साधुओं को नमन हो। अब लोक के समस्त साधुओं को नमन करना, जो हमारा साधु है वो क्या है? पांचों ही पदों में क्या है? समाहित है। देखो, साधु है वो एक दिन उपाध्याय भी बनेगा, एक दिन आचार्य भी बनेगा, एक दिन अरिहंत भी बनेगा, और उसने पूर्ण साधुता को प्राप्त कर लिया तो एक दिन वह सिद्ध भी बनेगा। यानी पांचों ही पद क्या है? साधु में समाहित है। और जो हमारे पांचों ही इंद्रियां हैं वो हमारे किसमें समाहित है? हमारे शरीर में, त्वचा में समाहित है। तो पांचवा नमन किससे हुआ? स्पर्श इंद्रिय से। यानी कि पांचों पद पांचों इंद्रियों को क्या है? समर्पित है। और ये पांचों ही पद यदि हमारे जीवन में समाहित हो जाए तो हमारे जीवन में कोई संताप नहीं रहेगा। यह पांचों पदों का पांच इंद्रियों से क्या करना? नमन करना। उसमें सबसे पहला पद है नमो अरहंतानम। देखो, बहुत सी जगह अरिहंतानम लिखा हुआ आता है, बहुत सी जगह नहीं, आजकल तकरीबन हर जगह नमो अरिहंतानम लिखा आता है, अरि। लेकिन जो हम प्राचीन आगम, पहले के आगम पढ़ते हैं तो मुख्य शब्द है अरहंतानम। अरहंतानम, अरिहंतानम नहीं, अरहंतानम। बहुत से लोग बोलते हैं अरहंतानम, वो शुद्ध बोलते हैं। शुद्ध शब्द है अरहंतानम, जो प्राचीन आगमों में जो प्राचीन आचार्यों ने दिया है वो है अरहंतानम। नमो अरहंतानम यानी कि मैं अरिहंत को नमन करता हूं, ऐसा बोलते हैं ना। अर्थ इसका यही लेते हैं कि मैं अरिहंत को नमन करता हूं। अब देखो, इसमें सबसे पहले तो मैं अरिहंत को नमन करता हूं, करना क्या है? एक क्रिया है, और क्रिया एक दिन क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। अब पूरे दिन तो एक क्रिया करते नहीं रहेंगे, पूरे दिन नमन भी नहीं करते रहेंगे। तो इसका नमो अरहंतानम का अर्थ होता है कि अरिहंत को नमन हो, अरहंत को नमन हो, यानी मेरा अरिहंत को नमन हो। नमो में जो नमो का जो अर्थ है वैसे तो नमस्कार है। यदि हम प्रॉपर अर्थ लें तो क्या होता है? मैं नहीं हूं, यानी कि मैं नहीं हूं। या अगर बोलेंगे मैं अरिहंत को नमन करता हूं, मैं तो एक अहंकार का द्योतक भी हो गया कि अहंकार। और जहां अहंकार है वहां पर क्या होती है? फरमाइश भी होती है, शर्तें होती हैं।
तो इसीलिए क्या कहना है, अरिहंत को मेरा नमन हो। क्यों नमन हो? ताकि उनकी जो योग्यताएं हैं वो हमारे जीवन में भी क्या हो आए। वो योग्य पुरुष हैं, उन्होंने सारे रहस्यों को क्या कर लिया है, जान लिया है। उनको और कुछ जानने की क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं है। इसीलिए उनको मेरा क्या है, नमन है। नमन इसीलिए किया जाता है ताकि उनके जीवन में जो भी गुण है उन जैसे हम भी क्या हो सके, बन सके। अरहंत कभी नहीं कहते कि तुम क्रोध को छोड़ो, कभी अरिहंत ये नहीं कहेंगे तुम क्रोध को छोड़ो। उनका जीवन स्वयं ये संदेश देता है कि जीवन में क्रोध नहीं करना, क्योंकि वो क्या रहते हैं, शांत भाव में रहते हैं। अरिहंत ये भी नहीं कहते कि तुम लोभ को छोड़ दो, वो तो स्वयं निष्काम है, वो क्यों कहेंगे लोभ को छोड़ दो। उनके जीवन को देखकर ही हमें क्या करना है, उस बात को ग्रहण करना है। उनका अरिहंत के बारे में जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं तो पता लगता है कि जिन्होंने राग द्वेष काम क्रोध को क्या कर लिया है, जीत लिया, उनके जीवन में इनका कोई स्थान नहीं है। ऐसे योग्य पुरुष को मेरा क्या हो, नमन हो। ये नहीं कहना कि मैं नमन करती हूँ, क्या कहना है, मेरा नमन हो। ऐसे योग्य पुरुषों को मेरा नमन हो। देखो वहां पे ये नहीं बोला नमामि शब्द नहीं है कि नमो नमामि, ऐसा नहीं बोला नमो अरिहंत नमामि। वहां पे बोला है नमो अरहंतानम। अरहंतानम का अर्थ होता है कि नमन हो, अरहंत को क्या हो, नमन हो। तो जो वास्तविक अर्थ है उसको जीवन में लेकर आना है। अब हम जब भी नवकार मंत्र का पद पहला पढ़ेंगे तो हमें हमेशा ये स्मृति में रखना है कि जब भी पढ़े हम अरहंत भगवान से क्या करें, प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करें कि हे योग्य पुरुष, जो आपने मार्ग अपनाया वो मार्ग मैं भी अपना सकूं। जिस मार्ग पर आप गए उस मार्ग पर एक दिन मैं भी क्या कर सकूं, चल सकूं। आपकी योग्यता मेरे जीवन में क्या हो आए। अरहंत हमें योग्यता दिलाने में क्या है, सहायक है। यानी जैसी योग्यता उनके जीवन में है वो योग्यता अपने जीवन में लाने के लिए अरहंत भगवान का क्या करना है, स्मरण करना है। देखो योग्य पुरुष की हर जगह क्या होती है, वैल्यू होती है। अब जिसमें कोई योग्यता नहीं होगी उससे व्यक्ति पूछेगा नहीं, वो दुखी भी रहेगा। मान लो एक व्यक्ति है, उसे ड्राइविंग नहीं आती, उसे कहीं जाना हो, उसे ड्राइविंग की योग्यता नहीं है क्योंकि उसे वो चला नहीं आती, कहीं जाना हो तो वो किसी और के क्या है, अधीन है। जब ड्राइवर आएगा तब जाएंगे, या घर का व्यक्ति कोई उसे छोड़ के आएगा तब व्यक्ति जाएंगे। तो जिसको आती हो वो किसी के अधीन नहीं रहेगा। तो ऐसे ही अरिहंत भगवान क्या है, स्वयं इतने योग्य हैं, उनको किसी और चीज की आवश्यकता पड़ते ही नहीं है। तो हमें भी वैसा ही क्या बनना है, योग्य बनना है। अब व्यक्ति हर क्षेत्र में योग्य बनना चाहता है ना, कि मैं जिस भी क्षेत्र में कदम रखूं वो मेरे को क्या हो जाए, अच्छे से आ जाए, मैं इसमें इतना काबिल बनूं कि लोग कहे कि ये काम करना हो तो उस व्यक्ति से कराओ। अब ऐसे ही जीवन के ऊंचाइयों को छूना है, सिद्ध शिला तक जाना है, तो अरिहंत जैसी योग्यता लाने का भी क्या करना है, प्रयास करना है। वो योग्यता है अपने जीवन से कसायों को क्या करना, मिटा देना। देखो अरिहंत कहते हैं कि संसार क्या नहीं है, समस्या नहीं है। संसार कोई समस्या नहीं है। समस्या क्या है, हमारी आसक्ति। जो संसार के प्रति जो हमारी आसक्ति है वही क्या है, हमारी सबसे बड़ी समस्या है। घर छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है मोह का त्याग करना। घर छोड़ दिया लेकिन मोह नहीं छूटा तो अभी अरिहंत की और हम बड़े नहीं हैं। तो इसीलिए अरिहंत का कहना है जीवन में अपने जीवन को आगे बढ़ाना है तो संसार की समस्याओं को मत देखो, बस उसकी आसक्ति को क्या कर दो, छोड़ दो। ये संसार तो क्या है, अनादिकाल से चला आ रहा है और इसी संसार में हम आसक्ति लेकर चल रहे हैं। इसीलिए ये संसार हमें समस्या प्रतीत होता है। यदि हम उससे आसक्ति छोड़ देंगे तो संसार हमें समस्या के रूप में दिखाई नहीं देगा। देखो अरिहंत कहीं किसी गुफा में रहे नहीं थे, किसी जंगल में नहीं रहे थे, वो भी इसी संसार में रहे थे। इसी संसार में रहते हुए उन्होंने अपने जीवन का क्या क्या था,
कल्याण किया था। फर्क इतना है कि उन्होंने संसार से आसक्ति नहीं रखी, और हम क्या है अभी तक संसार में रचे बसे क्यों हैं? क्योंकि हमें आसक्ति है। जिस दिन ये आसक्ति हट जाएगी, हम भी उस अरिहंत के पद पर क्या हो जाएंगे? आ जाएंगे। तो अरिहंत भगवान आदर्श जीवन जीने के लिए यही कहते हैं कि जीवन में, अपने जीवन में आदर्श जीवन जीना है तो जीवन को इस प्रकार जियो कि संसार में रहते हुए भी आपको संसार दुखमय ना लगे। संसार में रह रहे हैं तो वो संसार क्या ना लगे? दुखमय ना लगे। दुखमय कब लगता है? जब उसके प्रति आसक्ति होती है, मोह जुड़ा होता है, तभी दुख लगता है। अब किसी व्यक्ति के प्रति क्या है? मोह अत्यधिक है। अगर उस व्यक्ति ने आपको कुछ कह दिया तो दुख होगा। क्यों? क्योंकि हमें उससे क्या है? लगाव है, अटैचमेंट है। अगर कोई अनजान व्यक्ति आपको कोई कुछ कह दे रास्ते पे चलते हुए, उतना दुख होता है? नहीं होता, क्योंकि उससे हमारा अटैचमेंट नहीं है, उससे हम जानते नहीं है, उससे हमारा लगाव नहीं है। तो इस संसार से हमारा लगाव है, रिश्तेदारों से हमारा लगाव है, तो वो कुछ कहते हैं तो वो दुख होता है। जब वो लगाव, वो मोह हट जाएगा तो संसार हमें दुखमय दिखाई नहीं देगा। जीवन को जीना है तो इस प्रकार जियो कि एक दिन हम क्या बने? अरिहंत की योग्यता को प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ नमः सिद्धम, नमः सिद्धम।